हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक प्रगति कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज पहला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में काम आएगा और इस चैप्टर से बहुत सारे बेसिक्स भी आपके क्लियर होंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को, डिटेल के साथ ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूलधन 10,000 है, ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष वार्षिक है और अगर समय 2 साल है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम रेशियो मेथड से निकालेंगे। पहले डिटेल समझाता हूं, उसके बाद फिर मुख्यों को उसको बताने की कोशिश की जाएगी। 10,000 का आप 10% निकाल लीजिए। अगर 10,000 में 10% निकाला जाए तो उसका वैल्यू आएगा 1,000। उसके बाद हम 1,000 का 10% निकालते हैं तो 1,000 का 10% आएगा 100। कहीं पर भी अगर हमको परसेंट निकालना है, जैसे कि अगर मैंने 10,000 का 10% निकालना है तो परसेंट निकालने का मतलब होगा उस संख्या को 100 से डिवाइड कर देना। ठीक है, इस तरीके से हम परसेंट निकालेंगे। आगे परसेंट का चैप्टर है जहां हम डिटेल में सबको पढ़ाना है। मूलधन का 10% निकाला, जो परिणाम आया उसका फिर से 10% निकाला। अगर समय 2 साल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ी देर में आपको समझा रहा हूं कि समय का अंतर किस तरीके से हमको लेना है। अगर समय 2 साल है तो रेशियो मेथड में हम 2:1 लेते हैं, यानी 10,000 का 10% का जो परिणाम आएगा उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1,000 का जो 10% आया है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आएगा 2,000 और यहाँ आ जाएगा 100, यानी हम कहेंगे कुल मिलाकर के ब्याज कितना हो गया, 2100। ठीक है, 2 साल रहेगा तो 2:1 लिया जाएगा और जब समय 3 रहेगा तो 3:1। आपको लेना कैसे है इसको आप समझिए। 1 हमेशा स्थिर रहेगा। उसके बाद जब आप फिर यहां 1 लिखेंगे, समय जब 3 साल रहेगा तब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। 1 मैंने पहले से स्थिर रखा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, यानी 2 1 से जुड़ा और 1 से 2 जुड़ा तो फिर 3 हो गया। इसी प्रकार जब समय हम 4 साल लेते हैं तो हर बार 1 स्थिर रहेगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो फिर से 4 हो जाएगा। इसी प्रकार जब मैं समय 5 साल लेता हूं तो फिर से 1 स्थिर रहेगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 4 में 6 जुड़ेगा तो 10 होगा, 6 में 4 जुड़ेगा तो 10 होगा और 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 होगा। यानी इस समय अगर 2 साल है तो 2 स्टेप, 3 है तो 3 स्टेप, 4 है तो 4 स्टेप और 5 है तो 5 स्टेप। आपको सिर्फ ये करना है, इस ईयर के प्रोसीजर को हमको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन के लिए इस रेशियो को याद रख सकते हैं। तो 1 सभी में स्थिर रहेगा, 2 और 1 को याद रखिएगा। समय 2 साल के लिए समय 3 होगा तो 1, 2 में 1 जुड़ा 3, 1 में 2 जुड़ा 3, 3 और 1 4, 3 3 6, 3 और 1 4 और 1। इस तरीके से आगे बनेगा, हम आगे भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और बनाते हैं, इसको मिटा देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन, अगर मूलधन 16,000, ब्याज की दर अगर 5% और समय अगर 3 साल है तो उस कंडीशन पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16,000 का 5% निकालेंगे। 2 जो यहां से कैंसिल हो जाएगा, 16 पंचे 80 और 1 800। 800 का फिर से 5% निकालेंगे तो 8 पंचे 40, यहां जाएगा 40, फिर से 40 का 5% निकालेंगे, 4 पंचे 20, यहां पर आ जाएगा 2। क्योंकि मैंने बताया था कि जब समय 3 साल है तो रेशियो मेथड हम 3, 3 and 1 का प्रयोग करते हैं, यानी इंटू 3 इंटू 1। 8 तिया हो गया 2400, 4 तिया 12 120 और 2 एकम 2। इन सभी को आप जोड़ देंगे
यहाँ 2, फिर से यहाँ 2, 2552 रुपए हमारा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। समय यहाँ पर 5 साल हम लेते हैं तो 20,000 का अगर हम 10% निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2,000। 2,000 का अगर 10% निकाला जाए तो आएगा 200, और 200 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो आ जाएगा 20। 20 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो आ जाएगा 2, और 2 का मैं अगर 10% निकालता हूं तो आता है 0.2। ठीक है, क्योंकि समय अगर 5 साल हो तो हम जानते हैं कि 5, 10, 10, 5, 1 का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 5 और यहाँ पर 1। 5 दूना 10,000, यहाँ पर 2,000, यहाँ 200, यहाँ 10 और यहाँ 0.20। यानी अब इन सबको अगर मैं जोड़ देता हूं तो 10,000 तो 12,000, 12,210 रुपया 20 पैसा, 12,210 रुपया 20 पैसा। देखिए, रेशियो मेथड का प्रयोग करके अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। यहां पर आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी कि अगर रेशियो मेथड, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें समय पूर्णांक में ना हो, 2.5 साल, 3.5 साल, तो उन क्वेश्चनों को भी इस मेथड से आसानी से हम बना सकते हैं। देखिए, अगर समय सही बटे के रूप में हो, पूर्णांक के रूप में ना हो, तो भी हम इस मेथड का प्रयोग करके कंपाउंड टेस्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको इसी मेथड का प्रयोग करना है, और 2 से 1/2 में जो पूर्णांक राशि है 2 यानी 2, तो 2 साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज पहले इसी मेथड से निकाल लेते हैं, रेशियो मेथड का प्रयोग करके। 12,000 का 5% अगर हम निकालते हैं तो 12 पंचे 60 आएगा 600। 600 का अगर हम 5% निकालते हैं तो आएगा 30, और क्योंकि 2 साल का हम निकाल रहे हैं पूर्णांक के रूप में तो इंटू 2 इंटू 1, 6 दूनी 1200, और यहां पर आ जाएगा 30 रुपए। अगर हमें यह बोला जाता कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर दिखाइए तो हम 1230 रुपए होता, लेकिन चूंकि यहाँ पूर्णांक में है इसलिए अगले स्टेप में हम जाते समय जो चक्रवृद्धि ब्याज निकला है 2 साल का, उस 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देंगे, और उसके बाद यानी एक तरह से हम 12,000 में 1230 रुपए जोड़ते हैं। ब्याज की दर उतनी ही रहेगी, और जो समय यहां बचा हुआ है, बाकी बचा हुआ आधा साल या 3/4 साल या और कोई अगर सही बटे की राशि है, तो उसको समय मान करके इस मूलधन में इस ब्याज को जोड़ेंगे। ब्याज की दर उतनी ही रखी जाएगी, और जो बाकी परिमेय वाला या बटे वाला जो नंबर है, जो डाटा है, उसको समय मान करके साधारण ब्याज हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां से 12,000 और 1 13,230 इंटू 5 इंटू 100 इंटू 2। ठीक है, यहां से सॉल्व कर दीजिए। 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 2 7, 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30, 3 33 डिवाइडेड बाई 100, यानी 330 रुपया 75 पैसा। ये जो राशि आ गई है 330 रुपया 75 पैसा, और यहां पर जो राशि है 1230 रुपया, इन दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। यानी 1230 में हम 330 रुपया 75 पैसा जोड़ेंगे, 5 7 0 6 5, तो 1560 रुपया 75 पैसा निकलेगा, और यही 2.5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को बताता है। आप रेगुलर मेथड का अगर हम प्रयोग करेंगे उससे कंपेयर में आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पर 3.5 साल अगर होता तो हम 3 साल का ब्याज रेशियो मेथड का प्रयोग करके निकालते, और उसके बाद बाकी जो समय बच जाएगा उस ब्याज को मूलधन में जोड़ करके उस दर को लेकर के बचे हुए समय का साधारण ब्याज निकालते, और जो आंसर आता उसको इस ब्याज से हम ऐड कर देते, तो वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। अब टाइप 2 हम पढ़ेंगे मिश्रधन निकालना। मिश्रधन
मतलब मूलधन धन ब्याज। एक निश्चित राशि को अगर आप बैंक में या कहीं पर भी जमा करते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद आपको जो पैसा ब्याज के रूप में मिलता है, वो ब्याज और आपके मूलधन की राशि जुड़ करके मिश्रधन का निर्माण करती है या मिश्रधन बनाती है। आपने अगर बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया है और 2 साल बाद आपको 20,000 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो वो पूरा पैसा आपके पास 1,20,000 जो पहुंचता है वो मिश्रधन कहलाता है। मिश्रित धन, मिला हुआ धन। अगर मूलधन P है और अगर चक्रवृद्धि ब्याज P 1 प्लस R/100 का पावर n-1 है, इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप, तो P 1 प्लस R/100 का पावर n-p, यहाँ से P से P कैंसिल हो जाएगा और ये एक सामान्य से सूत्र बनेगा जो आपने अपने स्कूली क्लासेस वगैरह में इसको पढ़ा भी होगा। हम अमाउंट से इसको एक्सप्लेन करते हैं, मिश्रधन से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर हमको साधारण तरीके से मिश्रधन निकालना है तो P 1 प्लस R/100 का पावर n कर सकते हैं। क्योंकि ये मेथड सभी को पता है और इस मेथड से बनाते समय अधिक लगता है, इसलिए हम एक शॉर्ट तरीके से इस सवाल को, इस प्रकार के सवालों को बनाने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास मूलधन 10,000 है, ब्याज की दर अगर 10% है और अगर समय 3 साल है, तो 3 साल का हम मिश्रधन कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, दर को हम लेंगे। दर हमारे पास है 10%। 10% का मतलब होता है 10/100, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां आएगा 1/10। एक तरह से हम कर सकते हैं 10% प्रति 100, हर 100 पे 10, तो साधारण सी बात है, 100 पे 10 तो 10 पे 1, यहां भी 100 पर 10 तो 10 पे 1। ये जो 10 है ये आपके मूलधन को बताता है और जो 1 है वो आपके ब्याज को बताता है। एक तरह से हम कर सकते हैं कि 10 रुपए पर आपको 1 रुपए ब्याज की प्राप्ति हो रही है। परसेंट 10%, यानी 10 रुपए आपको 100 रुपए मिल रहा है, तो 1 रुपए मिलेगा 10 पे। तो 10 पे 1 रुपए मिलेगा, तो वो राशि याद रखिएगा, बढ़ करके 10 में 1 जोड़ दीजिए, 10 में जोड़ेंगे तो बढ़ के कितना हो जाएगा 11/10। हमको मिश्रधन निकालना है, ये मूलधन है और ये ब्याज है। 10 पर 1 ब्याज, तो टोटल हो गया मिश्रधन 11 और मूलधन हो गया 10। अगर समय 1 साल है तो पावर 1 करेंगे, अगर समय 2 साल है तो पावर 2 करेंगे और अगर समय 3 है तो पावर 3 करेंगे। उसके बाद 11 का जब हम क्यूब लेंगे तो आएगा 13,131 और 1000 का क्यूब लेंगे तो आएगा 1000। अभी तक मूलधन की बात नहीं की गई है, तो मैंने तो अभी केवल दर और समय का प्रयोग करके इस पोर्शन को मैंने लिया है। यानी हर 10% पर 3 साल में 1000 रुपए 1331 रुपए वो पैसा कन्वर्ट हो जाएगा मिश्रधन के रूप में। 1000 पे 1331, यहां आप देख सकते हैं 1000 पर 1331, तो 1 पर 1331 भागित 1000, और चूंकि हमको कितने पर चाहिए 10,000 पर, तो आप सीधा ले लीजिए, यहां पर 10,000 गुना 1331 भागित 1000, ये 3 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा और आएगा 13,310 रुपए। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। परीक्षा में अगर हमको समय बचाना है तो ये प्रोसेस को आप अभ्यास कीजिए कि कैसे हुआ। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है तो आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सॉल्व कीजिए। यहां की राशि को मूलधन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1331 बटे 1000 गुणित 13,310। ठीक है, यहां 1331 सॉरी, यहां पर है मूलधन आपका 10,000। जो राशि आप यहां से सॉल्व करेंगे, जो परिणाम आएगा उस परिणाम को मूलधन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मिश्रधन वहां से निकल जाएगा। एक सवाल, मिश्रधन को जिस तरीके से मैंने बताया उसको आप पुराने वाले मेथड का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। इससे पहले जैसे हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था, आप कुछ मत कीजिए, पुराने मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके उसको मूलधन में ऐड कर देंगे तो भी मिश्रधन निकाला जा सकता है। यानी
मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मुझे अगर मिश्र धन निकालना है इसी पैसे पर इसी दर से इतने समय के लिए, तो 1000 का 10% निकालूंगा तो आएगा 1000 का 10% निकालूंगा तो आएगा 100, और 100 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो आएगा 1 गुना 3 गुना 3 गुना 1, तो यहां हो जाएगा 3000, यहां जाएगा 300 और यहां जाएगा 1। मैं अगर जोड़ूंगा तो आ जाएगा 3300, यहां ध्यान रखिएगा, यहां आएगा 10, 3310 मिश्रधन हो जाएगा। अब चूंकि ब्याज हो जाएगा, मुझे निकालना है मिश्रधन, तो इसको मैं जोड़ दूंगा 10,000 में 10,000 और 3310, तो जोड़ करके 13,310, यहां से मिश्रधन निकाला जा सकता है। अगला सवाल है, मूलधन 1000 है, ब्याज की दर 10% है, समय 2 साल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमको निकालना है। अगर हम इसको डिटेल से बनाते हैं तो बहुत लंबा बनेगा। आप देख सकते हैं, आपका समय बचाने के लिए मैंने इसको बनाया नहीं है। यहां चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण सा फार्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला, और यहां साधारण ब्याज का फार्मूला मैंने लिखा है। समय 2 साल रख करके अगर इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत बड़ा बनेगा। इस तरीके से अगर हम कंप्यूटर एग्जाम बनाएंगे तो समय हमारा बहुत सारा चला जाएगा, इसीलिए आप इस तरीके से ना बनाएं। अगर आपको बेसिक को समझना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सवाल को हम 3 अलग अलग छोटे तरीकों से बनाएंगे। ध्यान से देखिए, यहां कुछ सावधानियां भी हमको बरतनी पड़ेंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार वर्तमान में इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा रहा है। पहला मेथड अगर मुझे निकालना है तो वो जो मैंने आपको शुरू में रेशियो मेथड बताया है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य सी बात है, 1000 का 10%, 2 जीरो कैंसिल होगा, 100, 100 का 10%, क्या हो जाएगा 10, समय 2 साल इसलिए 2, और यहां पर 1 है, यहां जाएगा 200 और यहां जाएगा 10। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो पहला वाला लाइन होता है ये 2 साल के साधारण ब्याज को एक्सप्लेन करता है, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो 200 और 10 में अगर मैं जोड़ूंगा तो ये चक्रवृद्धि ब्याज बनाएगा, और ये वाला जो राशि है, पहला वाला जो डब्बा है, वो केवल साधारण ब्याज है। तो आप यही से आंसर निकाल सकते हैं कि 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि का अंतर 10 रुपए है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप निकालना चाहें तो 200 धन 10 ये 2 साल के सीआई को एक्सप्लेन करेगा, और जो पहला लाइन है ये एसआई को एक्सप्लेन करेगा 200 रुपए, और जब आप घटाएंगे तो यहां से राशि कैंसिल हो जाएगी और कितना हो जाएगा 10 रुपया। तो जो पहला मेथड हमने समझा है, आप रेशियो मेथड का प्रयोग कीजिए। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 210 रुपया। P इंटू R इंटू T/100 का प्रयोग करके भी अगर आप निकालेंगे तो 2 साल का साधारण ब्याज 200 आएगा। अलग से आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो पहला वाला लाइन होगा वही 2 साल के साधारण ब्याज को बताएगा। तो 200 धन 10 चक्रवृद्धि ब्याज और 200 साधारण ब्याज। 210 में आप 200 घटा दीजिए, आपको डिफरेंस निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने का ये पहला तरीका है। एक तरीका और हम बनाते हैं, देखिए, दर का प्रयोग करके भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। अगर दर है 10%, तो 10% का मतलब होता है 1/10। मूलधन आप रख लीजिए 1000, 1000 का 1/10वां हिस्सा और 1000 का 1/10वां हिस्सा, यानी 1000 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जीरो कैंसिल होगा, यहां पर आएगा 100 और 1 जीरो कैंसिल होगा, यहां पर आएगा 100। ये जो राशि हमको प्राप्त होती है ये 100 और 100 ये 2 साल के साधारण ब्याज को एक्सप्लेन करेगी। अब यहां फिर से किसी भी एक वैल्यू का अगर आप 1/10वां हिस्सा निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 10। अब यहां पे आपको समझना है कि ये 2 साल का साधारण ब्याज है और 100 धन 10 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को एक्सप्लेन करता है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं सीआई निकल जाएगा 210, 100 धन 10 और ऐसा ही निकल जाएगा 200, और डिफरेंस निकाल लेंगे आप तो डिफरेंस आ जाएगा आपको कितना रुपए, 10 रुपए। अब ध्यान रखिएगा
यहां पर आप समझिए इस चीज को कि इस मेथड से अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे, इस मेथड से आपका अभ्यास है, तो आपको इतना बड़ा पिरामिड बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। उसको आप एक लाइन में ही सवाल समझ सकते हैं। अगर कोई चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी और कोई परेशानी हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, है ना। जब तक आप मैथ्स को बार बार अभ्यास नहीं करेंगे ये दिमाग में नहीं बैठता है। इसको हम, अगर हमको रेगुलर मेथड जो मैंने अभी आपको बताया, परसेंट वाला मेथड आपको समझ में आ गया है कि होना क्या है, तो आप चाहें तो इसको परीक्षा में समय बचाने के लिए डायरेक्टली रिसॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप 1000 का 10% निकालिए, कितना आएगा? 100 आएगा। फिर 100 का 10% निकाल लीजिए, ऐसे बना सकते हैं आप इसको। 1000 का 10% निकालिए, 2 जीरो कैंसिल, आएगा 100। 100 का 10% आप निकाल लीजिए तो आएगा 10। और जो सेकेंड स्टेप पे आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक प्रोसेस ही है। ध्यान रखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, मैंने आपको एक स्पेशल चीज बताना है यहां पर। अभी जो सवाल हमने बनाया उसमें अगर समय 2 साल ही हो तब हम इस ट्रिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का जब क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है तो समय को बहुत ज्यादा नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आ सकता, समय के 2 साल और 3 साल के आने के चांसेस अधिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर समय को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो रेगुलर मेथड से उसको बनाना बहुत ज्यादा कठिन हो और एज ए स्टूडेंट कोई भी उस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ सकता है। इसलिए बोर्ड इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं, उसमें 2 साल और 3 साल को ही रखता है। तो इसीलिए अभी वर्तमान में क्वेश्चन हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको डिफरेंस निकालने के लिए दे। आपको डिफरेंस दे देगा, मूलधन दे देगा, दर निकालने के लिए पूछेगा, दर दे देगा, डिफरेंस देगा, मूलधन निकालने के लिए पूछेगा। तो इसीलिए कहीं पर, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा भी रहे हैं, इसीलिए जब समय 2 साल होगा तो 2 साल के समय के लिए आपको एक तरीका डिफरेंस निकालने का PR/100 का होल स्क्वायर रिजल्टेंट ट्रिक है और पुस्तक में भी जाता है। आपको अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा इस चीज को, बार बार ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे और दिमाग में उसको डालना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंस CI और SI का जब समय 2 साल रहेगा तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ रखेंगे हम 1000, यहाँ आएगा 10/100 पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर डिफरेंस बराबर 1000, यहाँ पर 1/10 का होल स्क्वायर 1000, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना? 10। एक सवाल और है, समय है लेकिन ध्यान रखिएगा 2 ही साल है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए वो 2 का पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट में हम 3 साल के लिए पढ़ेंगे, और अगर 3 साल के बाद अगर कहीं कुछ है डिफरेंस निकालने का तो उसका भी तरीका मैं बताऊंगा। यहां ये ध्यान रखिएगा कि आपको इस क्वेश्चन में समय 2 साल है, दर दिया है, डिफरेंस दिया है, लेकिन मूलधन नहीं दिया है। इसलिए जो पहला मेथड हमने पढ़ा है वो मेथड यहां पर सक्सेस नहीं हो पाता। सेकेंड मेथड से भी बनाना कठिन है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक तरीके को ही पकड़ करके आप सारे क्वेश्चन बना लें। आप जो फार्मूला मैंने यहाँ बताया था, डिफरेंस इक्वल टू PR/100 का होल स्क्वायर, इसको भी आप अभ्यास करें, और जो पहला तरीका मैंने रेस मेथड बताया था उससे भी आप अभ्यास करें। कम से कम 2 तरीकों से आप अभ्यास कीजिए। डिफरेंस दिया है 40, मूलधन हमको ज्ञात करना है, दर है 5/100 पूरे का होल स्क्वायर, 40 बराबर P, 5 से सॉल्व करेंगे तो 1/20 का होल स्क्वायर, 40 बराबर P, 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400, और 13 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 16। ये हमारा मूलधन यहां से निकल जाएगा। ये स्टूडेंट, कंपाउंड टेस्ट का ये पहला पार्ट था। कल कंपाउंड टेस्ट का सेकंड पार्ट आ जाएगा। कंपाउंड टेस्ट के पोर्शन में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी टॉपिक आपको मैथ्स में पढ़ना है, जीके में पढ़ना है, मुझे बताइए। हम बहुत जल्दी उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।